हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जैसे कि मेरे पुराने वीडियोस भी रहे हैं और आपने उन सबको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि लगभग बेसिक एजुकेशन में लगभग 2100-2200 कुछ पद आए हैं बेसिक एजुकेशन में। वो भी उनके लिए होंगे जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, तो उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों, डीएलएड करने के इसीलिए फ़ायदे होते हैं, जल्दी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाने वाला टीचर। तो उसी के लिए डीएलएड के फॉर्म खुल चुके हैं। कल 7 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म खुल चुके हैं और डीएलएड के फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, बस ऑनलाइन ही माध्यम से भरे जाएंगे। तो आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर तक है और डेट और फीस लगने की डेट 8 अक्टूबर तक है। तो आप जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। तो मैंने इसी उपलक्ष्य में वीडियो बनाया है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है और कैसे फ़ीस सबमिशन करनी है, मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगी। और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट डीएलएड, फॉर्म भरते वक्त जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहना एंड तक और स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करते रहना। आप ऐसे ही साथ में फॉर्म भी भर सकते हैं अपना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट फॉर्म करते हैं। भरते वक्त ध्यान दें आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। टोटल 650 शीट्स हैं, जिसमें 325 बीएससी या एग्रीकल्चर वालों की हैं और 325 आपका बीए या बीकॉम वालों की शीट्स हैं। तो आप फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान दें कि आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। यूके डीएलएड की वेबसाइट पे जाते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको पेज खुल जाएगा, जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनकी 600 फ़ीस है और एससी एसटी वालों की 300 और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनकी 150 फ़ीस है। तो आपने एक्नॉलेज को क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन के स्टेप पे हैं, जहाँ पर आपने अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी कैप्चा फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी एंटर कर देना है और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपको ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आ चुका होगा, जिससे आप यूके डीएलएड को रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करेंगे। बॉक्स अप्लाई फॉर डीएलएड 25 पे क्लिक करना है और आपने बाकी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने इसमें भर देनी है। दोस्तों, फॉर्म फिलिंग के किसी भी स्टेप में कोई भी बॉक्स कन्फ्यूजिंग नहीं है, कहीं पर भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। बहुत ईजिली आप फॉर्म भर सकते हैं। अपना कॉलेज आप सेलेक्ट कर देना जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करा है। मेक श्योर आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आप अपीयरिंग स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप 2 एग्जाम सिटी कोई सी भी भर दीजिएगा जो आपके घर के नज़दीक है। मैंने पहली देहरादून और दूसरी मैंने रुड़की भरी है। आपको जो सही लगता है आप भर दीजिएगा। बाकी उत्तराखंड स्टेट से आप हैं, क्योंकि यूके डीएलएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। इसके बाद पिन कोड भरने के बाद अपना आइडेंटिटी प्रूफ भर देना, जो भी आपकी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप आधार कार्ड, इसको सबमिट कर देना। लेकिन दोस्तों देखो, मेरा आगे सबमिट नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने मेलिंग एड्रेस नहीं भरा, तो कोई स्टेप रह गया मेरा ऊपर। तो तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वापस जाके मैंने वो भरने के बाद मैंने फॉर्म सबमिट करा और सक्सेसफुल अपडेट भी हो गया है। इसके बाद दोस्तों, इमेज अपलोड का है, जिस पर हमारी कलर्ड फोटो, हमारा सिग्नेचर, हमारा लेफ्ट हैंड थम्स अपलोड होगा। यहाँ पर इमेज 5 to 100 KB मांगी गई है, तो मेरा रिसाइज करके मैंने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, तो इजीली मेरी अपलोड हो गई थी, आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी आपने फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर, लेकिन मैं आगे आपको बताऊँगी कि कितनी ईजिली आप ऑनलाइन ही फ़ोटो अपलोड कर सकते हो बिना किसी ऐप के। तो चलिए, यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी, सिग्नेचर भी मैंने अपलोड कर, लेफ्ट हैंड थंब भी मैंने अपलोड कर दिया है, जितने MB का वो मांगा हुआ है। इसके बाद सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मेरा सब कुछ अपलोड हो चुका है। इसके बाद मैंने अपना प्रीव्यू देखा पूरे फॉर्म का, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप प्रीव्यू करके एडिट कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो भी आपकी फ़ी डिमांड है, आप उसको क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे क्लिक करके आप उसको अपनी फ़ीस लगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं फ़ीस सबमिशन को कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। मैं आपके लिए बस ये वीडियो बना रही हूँ। फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट स्टेप, जो कि बहुत ईजी था, आपने देख लिया है। बस सबसे कन्फ्यूजिंग रहा होगा कि मैंने कैसे ईजिली फ़ोटो अपलोड कर दिया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में फेस करना पड़ता है हमको, फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है और इमेज रिसाइज़र लिख देना है, जो कि आपका पहला साइट खुलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है बिना किसी ऐप के। इमेज सेलेक्ट ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज को लेकर गैलरी से यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं इमेज को, और भी फीचर्स हैं। लेकिन आपको 50 KB में फ़ोटो चाहिए, तो आपको यहाँ पर 50 KB की लिमिट लिख देनी है। उसको रिसाइज़ करके इमेज को डाउनलोड कर देना है। ईजिली आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में आ जाएगी। और ऐसे ही आपने सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब को भी रिसाइज़ कर देना है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई कर दूँगी।